न्यू इंडिया के न्यू फेस में अब कहानी काशी की। हिंदू धार्मिक विश्वास है कि काशी शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है और इसका केंद्र दुनिया से अलग है। प्राचीनतम नगरों की लिस्ट में काशी का नाम हमेशा से रहा है। यहाँ पर मनुष्य जीवन के बाद का लोक सुधारने के लिए आते हैं। अब काशी का नाम दुनिया के आधुनिक शहरों में भी आ गया है। यहाँ पर खासकर जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया है वो निर्माण कार्य अपने आप में अनूठा है। पूरा निर्माण कार्य 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया में बनाया गया है, जिसका बजट था 8,000 करोड़। यहाँ पर 1500 से लेके 2600 मजदूर हर रोज काम करते थे। 314 दुकान और मकान मंदिर के रास्ते में आए, लेकिन मंदिर के अलावा सब कुछ हट गया और खासकर यहाँ पे 1400 लोगों को इस इलाके से शिफ्ट भी किया गया था। I was first briefed by the Honorable Prime Minister about what was his vision for the project. Then it was very simple. The ambition was to connect the Ganges to the temple, and that the pilgrim should be able to take water from the Ganges. And in one simple line, he said, "ऐसा एक रास्ता बनाओ कि मन प्रफुल्लित हो जाए." अब आपकी टीवी स्क्रीन पर ये वो नक्शा है जहां से काशी विश्वनाथ मंदिर के मौजूदा भव्य निर्माण की शुरुआत होती है। काशी जिन महादेव के नाम पर जानी जाती है, उनके महान मंदिर के लिए केवल 3500 स्क्वायर फीट जगह बची थी, जिसे अब 5 लाख स्क्वायर फीट में बनाया गया है। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व जैसे पंच प्राण का आह्वान किया है। इसलिए आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरी गति से हो रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम भारत की सांस्कृतिक राजनीति का गौरव, राजधानी का गौरव बढ़ा रहा है। सोमनाथ में विकास के कार्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड में बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। अब हम आपको एक नक्शे की मदद से समझाते हैं 3500 स्क्वायर फीट से 5 लाख स्क्वायर फीट का सफर, गंगा से सीधे विश्वनाथ के मंदिर पहुंचने की कसरत। आपके सामने पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ती गंगा के तट पर बसी काशी की तस्वीर है। काशी की आबादी में विश्वनाथ मंदिर सागर में बूंद की तरह दिखता है। बगल में मस्जिद का हिस्सा काफी बड़ा और खुला था। जब मंदिर को गौरव लौटाने की कोशिश शुरू हुई तो सबसे पहले मंदिर परिसर के अगल बगल में 42 बाई 42 के 2 चौकोर आकार क्रिएट किए गए। फिर उनके चारों तरफ 4 द्वार की गुंजाइश तलाशी गई। इसके बाद मंदिर से गंगा की ओर 2 बड़े रेक्टेंगुलर आकार में जमीन को अपने कब्जे में लिया गया और उसके बाद गंगा से मंदिर तक जो मन प्रसन्न हो जाए का मैंडेट पीएम ने दिया था, उस पर काम शुरू हुआ। बड़ा ही दुरूह कार्य था। 375 भवनों की श्रृंखला को खरीदकर उसे डिमॉलिश करके उस मंदिर के निर्माण को करना, साथ में उस मार्ग में अंतर्गृही परिक्रमा पथ, पंचक्रोशी यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के दर्शन करने हेतु जो देवताओं के तमाम मंदिर थे, उस मंदिर के भवन, उस कैंपस के अंदर में उन देवताओं की पुनः स्थापना, पुनर्निर्माण, भव्य सुंदरीकरण, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। अब हम फिर एक नक्शे के जरिए आपको दिखाते हैं कि विश्वनाथ मंदिर गलियारे के लिए
किसी तरह हासिल की गई 8.2 एकड़ जमीन में कितने मंदिर थे? आपके सामने जो नक्शे में लाल चिन्ह हैं, वो सब इस पूरी जमीन के आसपास के मंदिर हैं। इनमें से कई मंदिरों के ऊपर घर बना दिए गए थे। मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते बेहद सकरे थे, उनमें गंदगी थी। मंदिर के चारों ओर बने घरों पर किराएदार, दुकानदार काबिज थे। इन्हें बिना विवाद हटाकर मंदिर के लिए जगह खाली करवाई गई। से पहले संकल्प की रूपरेखा करते हैं कि मैं इस कार्य को करूंगा, धार्मिक कार्य को, तो बोलते हैं कि महाशमशान के निकट त्रिकंटक विराजते भागीरथ्या। तो भागीरथी के तट पर जो है ये भगवान शिव का मंदिर है और अत्यंत पावन मंदिर है। दूर दराज तक मंदिर के परिसर से कहीं से भी गंगा का दर्शन करने का कोई विकल्प नहीं रह गया था। इसे बनाना बड़ा ही दुरूह कार्य था। जिस मंदिर की पहचान ही गंगा थी, वो मंदिर से दिखती ही नहीं थी, और जहां 1 लाख की भीड़ नहीं संभलती थी, वहां 7.5 लाख लोग अब बिना मुश्किल दर्शन कर रहे हैं। इसके लिए 800 करोड़ रुपए खर्च हुए। 1500 से 2600 मजदूर रोज काम पर लगे रहे। 314 मकान, दुकान मंदिर के रास्ते में आए। करीब 1400 लोगों को दूसरी जगह भेजा गया। बाहर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती थी, अब हम उसे अपने कैंपस पे समेट लेते हैं। वो सारी भीड़ जो है, अधिकांश भीड़ तो अब तो बहुत बढ़ गई। जो भीड़ नहीं थी वो भी आज, पहले हम श्रावण के महीने में 1 लाख करते थे, आज 1 लाख से ऊपर हम रोज करते हैं। मंदिर परिसर के भीतर देवी अहिल्या की मूर्ति इस मंदिर के इतिहास को बताती है। हम आपको विश्वनाथ मंदिर के इतिहास का कुछ हिस्सा दिखाते हैं। यह अंग्रेज इतिहासकार जेम्स प्रिंसेप के हवाले से है। 1822 में बनारस ऐसा दिखता था। 1834 में काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण का एक नक्शा ऐसा तैयार किया गया था। गंगा नदी की ओर से बनारस नदी की ओर से कुछ ऐसा दिखता था। उसी दौरान शहर का पानी गंगा में लाने के लिए एक सुरंग भी बनी थी, जो ललिता घाट में बने स्वेज पंप की याद दिलाती है। जेम्स प्रिंसेप की एक ड्राइंग में यह भी दिखाया गया कि कैसे मंदिर के टूटे हिस्से मस्जिद के बगल में खड़े हैं। औरंगजेब के हमले में मंदिर के टूटने के बाद मंदिर को इसका मौजूदा स्वरूप लौटाने वाली रानी देवी अहिल्या और मंदिर के वर्तमान स्वरूप का नक्शा भी प्रिंसेप की पुस्तक में पता चलता है। इसके अलावा अमेरिकी इतिहासकार के चित्र और शहर के पौराणिक और पुराने चित्र वाले नक्शे हमें इस काम की चुनौतियों के निर्माण का इतिहास बताते हैं। और इस ऐतिहासिक मंदिर की दुर्दशा की कहानी तो खुद महात्मा गांधी भी सुनाते हैं। महात्मा गांधी ने 1916 में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में पधारे थे, तो उस समय उन्होंने एक बात कही थी। जब काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे, तो वहां गंदगी, अव्यवस्था और संकरी गलियों को देख करके गांधी जी को बहुत खिन्नता हुई थी। उन्होंने बहुत तीखी टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री जी ने वह ऑडियो मुझे उपलब्ध करवाया। कहा कि यह है काशी के बारे में राष्ट्रपिता की भावना। क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं? मैंने कहा आपका मार्गदर्शन जैसे हो। पीएम साहब ने कहा देखिए उसमें एक अच्छा वो बन सकता है। इतिहास में पहली बार होगा जब बाबा विश्वनाथ और मां गंगा एक कॉरिडोर के माध्यम से मिल पाएंगे। और प्रधानमंत्री जी का विजन साकार हुआ। आज देश और दुनिया के लिए वो आकर्षण का केंद्र बिंदु बना है। आस्था का भी सम्मान हुआ, रोजगार का भी सृजन हुआ। अब रोजगार जिसको मिल रहा है, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं, सब लोग प्राप्त कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति को, हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। होटल व्यवसाय फल फूल रहा है, टैक्सी वाले को काम मिल रहा है, फेरी वाले को भी रोजगार मिल रहा है, प्रसाद बांटने वालों को भी मिल रहा है, पंडा पुरोहितों को भी काम मिल गया, हर एक तबके को मिल गया है, नाविकों को भी काम मिल गया है। यह
एक विजनरी लीडरशिप है पीएम साहब की। गंगा की ओर से जब हम मंदिर की ओर बढ़ते हैं तो अब आपको एक नई दुनिया मिलती है जो सकरी गलियों और गंदी गलियों से बिल्कुल अलग है। जब शहर की ओर से आते हैं तो मुख्य गेट पर वाराणसी राजघराने के राजमहल की शैली में गेट बनाया गया है। अब ऐसी उम्मीद है कि ये निर्माण देश की सनातन संस्कृति को पूरी दुनिया में देश का नया चेहरा दिखाएंगे। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरी गति से हो रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम भारत की सांस्कृतिक राजनीति का गौरव, राजधानी का गौरव बढ़ा रहा है। सोमनाथ में विकास के कार्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड में बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ, बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। जब पीढ़ियां इस विरासत को देखती हैं, उसके संदेशों को सुनती हैं, तो एक सभ्यता के रूप में ये हमारी निरंतरता और अमरता का जरिया बन जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।